राम सारियानु आज हम EMRS हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2025 के लिए नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में जो कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रीविएशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा मटेरियल मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। एब्रीविएशन ए से शुरू करते हैं। AD यानी एक्टिव डायरेक्टरी, AD यानी एक्टिव डायरेक्टरी। ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। नेक्स्ट ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। AH यानी एक्टिव हब, AH यानी एक्टिव हब। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AL यानी एक्टिव लिंक। ALGOL यानी अल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AM यानी एक्टिव मॉनिटर। APCI यानी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन, APCI यानी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ADF यानी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। नेक्स्ट BINAC यानी बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BMP यानी बिट मैप। बेसिक BASIC बेसिक यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BASIC यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट BCR यानी बार कोड रीडर। नेक्स्ट BD यानी ब्लू रे डिस्क। फिर बिन यानी बाइनरी। फिर BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। फिर बिट यानी बाइनरी डिजिट। फिर BLOG यानी वेब लॉग। फिर नेक्स्ट BPI यानी बाइट्स और बीट्स पर इंच। फिर BPL यानी ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। फिर BPS यानी बीट्स पर सेकंड। फिर BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर CC यानी कार्बन कॉपी। फिर CMOS यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फिर CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर COMAL कोमल यानी कॉमन अल्गोरिदमिक लैंग्वेज। फिर CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। फिर CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल सीट। फिर CU यानी कंट्रोल यूनिट। फिर CTCP यानी क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। फिर CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। फिर CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। फिर CDR&W यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। फिर CG यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स। फिर CGI यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस। फिर COM यानी कॉमन ऑब्जेक्ट मोड। फिर CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। फिर CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। फिर CDMA यानी
कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फिर DAP यानी डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर DB यानी डाटाबेस। फिर DBA यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर DCC यानी डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट। फिर DCL यानी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। फिर DFS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। फिर DHTML यानी डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर DLL यानी डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। फिर DLP यानी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। फिर DMA यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फिर DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। फिर DPI यानी डॉट्स पर इंच। फिर DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर DVD-R यानी डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। फिर DVD रोम यानी DVD रीड ओनली मेमोरी। फिर DVD-RW यानी DVD री राइटेबल। फिर DVR यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। फिर DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर EBCDIC यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फिर ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फिर EDO यानी एक्सटेंडेड डाटा आउट। फिर EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। फिर EDSAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर EOF यानी एंड ऑफ फाइल। फिर EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर EXE यानी एग्जीक्यूटेबल। फिर EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। फिर FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल। फिर फैक्स यानी फैक्सिमाइल। फिर FDC यानी फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। फिर FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फिर FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर फोरट्रान यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। फिर FPU यानी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। फिर FS यानी फाइल सिस्टम। फिर FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर FPS यानी फ्रेम पर सेकंड। फिर फ्लॉप्स यानी FLOPS यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फिर FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फिर GB यानी गीगाबिट। फिर GB यानी गीगाबाइट। फिर GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर GIGO गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। फिर GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। फिर GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज। फिर HPFS यानी हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। फिर HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर HSM यानी हायरार्कियल स्टोरेज मैनेजमेंट। फिर HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर IS यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर IM यानी इंस्टेंट मैसेज।
फिर आई एम ए पी यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। फिर ISOC यानी इंटरनेट सोसाइटी। फिर है ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर है ISR यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन। फिर है IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। JPEG यानी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर है GRE यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। फिर है JS यानी जावा स्क्रिप्ट। फिर है KB यानी किलोबाइट। फिर है किलोबिट। फिर KB यानी किलोबाइट। फिर KHZ यानी किलो हर्टज। फिर KBPS यानी किलोबिट पर सेकेंड। फिर LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। फिर LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर LDU यानी लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। फिर LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड। फिर LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर LPI यानी लाइंस पर इंच। फिर LIPS लिप्स यानी लिस्ट प्रोसेसिंग। फिर MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर MB यानी मेगाबिट। फिर MB यानी मेगाबाइट। फिर MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड। फिर MAC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फिर MPEG यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। फिर MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। फिर MIME यानी मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। फिर MSN यानी माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। फिर MDI यानी मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। फिर MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर MIMO यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। फिर MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। फिर MIDI यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। फिर N यानी NFS यानी नेटवर्क फाइल सिस्टम। फिर NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर NOS यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर O यानी OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर OPP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर OSS यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फिर OLE यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। फिर P2P यानी पीयर टू पीयर। फिर PEN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर PAP यानी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। फिर PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। फिर PCL यानी प्रिंटेड कमांड लैंग्वेज। फिर PDP यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर PDL यानी प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। फिर PIO यानी प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। फिर PL यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। फिर PL1 यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। फिर PNP यानी प्लग एंड प्ले। फिर POS पॉइंट ऑफ सेल्स। फिर PPM यानी पेजेस पर मिनट। फिर PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। फिर PPTP यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। फिर PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर PSTN यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। फिर PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट। फिर पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर QDR यानी क्वाड डाटा रेट। फिर QoS यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस। फिर QBE यानी क्वेरी बाय एग्जांपल। फिर RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर RARP यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। फिर RDBMS यानी
रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर है RIP यानी रूटीन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, फिर है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, फिर है ROMB यानी रीड ओनली मदरबोर्ड, फिर है RPG यानी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, फिर है RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है RTF यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, फिर है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज सर्विस, फिर है SAN यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, फिर है SCSI यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, फिर है SDL यानी सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर, फिर है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर है SNOBOL यानी स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, फिर है SP यानी सर्विस पैक, फिर है SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, फिर है SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर है SVD यानी स्ट्रक्चर्ड VLSI डिजाइन, फिर है SNMP यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, फिर है SIM यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, फिर है TCP यानी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिर है TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फिर है TTA यानी ट्रू टैप ऑडियो, फिर है TTF यानी ट्रू टाइप फॉन्ट, फिर है TTS यानी टेक्स्ट टू स्पीच, फिर है TTI यानी टेली टाइप, फिर है TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, फिर है TB यानी टेराबाइट्स, फिर है UAC यानी यूजर अकाउंट कंट्रोल, फिर है UI यानी यूजर इंटरफेस, फिर है UPS यानी अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, फिर है URI यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, फिर है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फिर है URN यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, फिर है USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, फिर है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर है यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फिर है UTP यानी अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, फिर है VAR यानी वेरिएबल, फिर है VB यानी विजुअल बेसिक, फिर है VDD यानी वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर, फिर है VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे, फिर है VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, फिर है VM यानी वर्चुअल मेमोरी, फिर है VMS यानी वीडियो मेमोरी सिस्टम, फिर है VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फिर है VT यानी वीडियो टर्मिनल, फिर है VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, फिर है VDU यानी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, फिर है VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर है VRAM यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, WAP यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, फिर है वाईफाई यानी वायरलेस फाइडेलिटी, फिर है WiMAX यानी वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, फिर है WINS यानी विंडोज इंटरनेट नेमिंग सर्विस, फिर है VLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, फिर है WMA यानी वायरलेस मीडिया ऑडियो, फिर है WMV यानी वायरलेस मीडिया वीडियो, फिर है WPI यानी वाईफाई प्रोटोकॉल, WPI यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, फिर है WWAN यानी वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, फिर है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, फिर है WLL यानी वायरलेस लोकल लूप, फिर है WORM यानी राइट वंस रीड मैनी, फिर है X यानी XHTML यानी एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर है XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, फिर है XNS यानी जेरोक्स नेटवर्क सर्विसेज, फिर है XUL यानी XML यूजर इंटरफेस लैंग्वेज, फिर है YB यानी योटा बाइट, फिर है Z यानी ZIFS यानी जीरो इंसर्शन पोर्ट्स सॉकेट,
फिर ZIP यानी जॉन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, फिर ZISC यानी जॉन इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, फिर ZMA यानी जॉन मल्टी कास्ट एड्रेस, फिर ZNA यानी जॉन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ZB यानी जेटाबाइट। दैट्स ऑल रिलेटेड टू एब्रीविएशंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।